10th का मैथमेटिक्स है, चैप्टर हो गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसको मेंसुरेशन के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्नावली 13.2 स्टार्ट हो रहा है, पार्ट 14 हुआ। पहला क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। इतना ही तक देखो, जहां लगे वाक्य समाप्त हो रहा है मैथमेटिक्स में पूरा एक बार पढ़ लो। दूसरे राउंड में जहां पूर्ण विराम होना चाहिए या लगे वाक्य समाप्त होकर के दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है, तब पहले वाक्य को पूरा पढ़ करके चित्र बनाओ। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी कोई पूरा पूरी ठोस है। किस टाइप का है? तो एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का। तो अर्धगोला का चित्र हो गया तुमको, ये अर्धगोला है। आंसर 1। तो ये अर्धगोले का व्यास हो गया, मान लो AB, बीच में ये केंद्र हो गया O। तो एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी अर्धगोला पर एक शंकु खड़ा है। तो अर्धगोला के ऊपर शंकु जब भी बनाना तो केंद्र के ठीक ऊपर में एकदम लंबवत एक बिंदु देना। इसके बाद A को मिला दो इससे, B को मिला दो ऐसे, डॉट डॉट करके नहीं, डॉट डॉट करके रेखा सीधी होती है, तो डॉट डॉट करके खींचो, मिला दो, तो ये पूरी रेखा हो गई AB। या चलो इसको C मान लेते हैं। ये एक ठोस है। कैसा ठोस है? तो अर्धगोला पर एक शंकु का सेटिंग है, यानी अध्यारोपित है, जिनकी त्रिज्याएं, यानी इस ठोस की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस की त्रिज्या हो गया AB, शंकु का भी व्यास AB, शंकु के वृत्ताकार भाग और अर्धगोला का वृत्ताकार भाग एक ही है। तो त्रिज्या AB व्यास हुआ, यानी AB बराबर व्यास, इसको D कहेंगे। तो D का आधा R हुआ, तो R का मान दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी AO ये R हो गया, AOB ये भी R हो गया, R बराबर 1 सेंटीमीटर। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये शंकु की ऊंचाई क्या होगी? बिंदु C को शीर्ष को मिला दो, उसके वृत्ताकार भाग के केंद्र से, यानी CO या OC, शंकु की ऊंचाई हो गया ऊंचाई CO बराबर H। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या R 1 सेंटीमीटर है, तो हाइट भी उतना ही है, यानी 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में का अर्थ हुआ पाई का मान नहीं रखना है, तो इसलिए इस ठोस का आयतन, इस ठोस के आयतन में किसका किसका आयतन जोड़ना है? अर्धगोला का आयतन और शंकु का आयतन जोड़ देंगे तो ठोस का आयतन हो गया। तो ये अर्धगोला का आयतन, इसमें जोड़ेंगे शंकु का आयतन। अर्धगोला का आयतन होता है तुमको पूरे गोला का 4/3 पाई R क्यूब, 2 से भाग दोगे तो 2/3
पाई आर क्यूब। इसमें जोड़ देना है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। ये दोनों में देखो नीचे में 3 कॉमन है, पाई को डिस्टर्ब नहीं करना है, पाई के पद में ज्ञात करना है। 2/3 यानी 1/3 कॉमन आ गया, पाई भी कॉमन आ गया, तो पाई/3 कॉमन है, पाई/3 यहाँ आर क्यूब है, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो। इसमें क्या क्या बचा, ऊपर वाला 2 बच गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, 1 तो आर बच गया, ये 1/3 कॉमन में चला गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो बच गया एस होगा। तो पाई का मान नहीं निकालना है, आर का मान हो गया तुमको 1, तो आर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर बटा 3 होगा। 2 आर का मान 1 सेंटीमीटर तो 1 cm प्लस एच का मान भी 1 सेंटीमीटर तो 1 cm। इसको हल करोगे तो ये हो गया तुमको 1 को गुना करेंगे 1, तो पाई को गुना करेंगे 1 से, तो पाई cm को गुना करेंगे cm स्क्वायर बटा 3। इधर हो गया 2 एकन 2 सेंटीमीटर जोड़ 1 सेंटीमीटर यानी गुना 3 सेंटीमीटर, 3 एकन 3, 3 एकन 3, ये अंत में हो गया पाई cm क्यूब। पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, तो पाई को नहीं तोड़ेंगे तो 22/7 या 3.18 cm क्यूब होगा आंसर, समझा जी। दूसरा क्वेश्चन लंबा है, देख करके लगता होगा भारी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन को देखो, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से, यानी इंजीनियरिंग के विद्यार्थी का नाम है रचेल, से एक पतली एल्युमिनियम के एक शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो रचेल नाम का एक इंजीनियरिंग का छात्र है, जिसको क्या कहा गया, जो भाई एल्युमिनियम का शीट है, शीट का मतलब ये बोर्ड है ना, तो ये लकड़ी के ऊपर में ये हो गया सनमाइका डाला हुआ है, तो सनमाइका का शीट हो गया। इसी तरह लोहा अगर डाला रहता, ऐसे समतल रहता तो लोहा का शीट, तो एल्युमिनियम का एक शीट है। इसी शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाना है। इस तरह का मॉडल बनाना है, यानी एक संरचना तैयार करना है। जो कैसी संरचना होगी, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर शंकु जड़े हुए हो। यहीं तक आओ, कैसा मॉडल का है, तो बेलन के आकार का है और दोनों सिरा पर शंकु जुड़े हुए हो, यानी इसका चित्र बनेगा। एक बेलन का चित्र बना लो, तो सबसे पहले बेलन का चित्र बनाएंगे तो उसका वृत्तीय भाग दोनों जो होता है ये दिखलाना जरूरी होता है। ये हो गया बेलन, वृत्ताकार भाग का व्यास होगा कुछ, दोनों वृत्ताकार भाग समान होता है। इसको ए बी सी डी, ये एक बेलन हुआ जिसके वृत्ताकार भाग का केंद्र ये ओ मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ओ डैश। दोनों सिरा पर एक शंकु जड़ा हुआ है, यानी अध्यारोपित है। इसका अर्थ हुआ ये नीचे से शंकु लग रहा है ना, तो शंकु का सेटिंग है, और ऊपर से इतना ही बड़ा शंकु है, आगे में दिया हुआ होगा। दूसरा शंकु ये है, कितना
में थोड़ा हेर फेर लग रहा है, लेकिन एक ही टाइप का शंकु है, समझा ना। इसका नाम ABCDEF। अब क्वेश्चन को समझो। इसको जो एल्युमिनियम का शीट दिया हुआ है, इससे एक मॉडल, इस टाइप का मॉडल बनाना है। घर का मॉडल होता है ना मैप में, वो समझो मैप है। तो ऐसा मॉडल बनाना है जो बेलनाकार भाग के दोनों सिरा पर शंकु अध्यारोपित है। ऊपर से इस शंकु का सेटिंग है, नीचे से इस शंकु का। तो शंकु का वृत्तीय भाग और बेलन का वृत्तीय भाग समान हो गया। इस टाइप की संरचना बनाना है। अब इसमें दिया हुआ क्या क्या है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इस मॉडल का व्यास, वृत्ताकार भाग का व्यास हुआ, जो शंकु का भी व्यास हो गया और बेलन का भी व्यास हो गया। इसका अर्थ है मॉडल का व्यास AB को हो या DC को, यानी AB बराबर DC, ये हो गया व्यास। ये दिया हुआ है, मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इसीलिए मॉडल का त्रिज्या व्यास का आधा, 3 का आधा 1.5 इतना cm हो गया। और इसकी लंबाई 12 cm है। यानी इस मॉडल का लंबाई कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये नहीं दिया हुआ है जो बेलन का लंबाई, यानी इस मॉडल, ये जो मॉडल बना है, इसकी मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो लंबाई इसको मिला दो, यहाँ से केंद्र होते हुए जाएगा। तो लंबाई FE हुआ, मॉडल की लंबाई। बराबर FE, ये दिया हुआ है 12 cm, 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, शंकु की ऊंचाई FO1, O डैश, OE, ये दोनों शंकु की ऊंचाई समान है, तो शंकु की ऊंचाई, इसको मान लेंगे X। ये X कितना है, FO डैश या O डैश F, O डैश F। ये ऊंचाई शंकु की ये ऊंचाई बराबर है, तो O डैश F बराबर OE होगा। OE ये दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 cm। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल, ये मॉडल जो बनाया गया है, इसमें अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी इसके अंदर में कितनी हवा है उसका आयतन ज्ञात करना है। उसके मतलब इसका जो आयतन होगा उतना ही ना हवा होगा। इसका अर्थ है पहले इसका आयतन निकालो, अंत में लिख दो। इसका इसमें अंतर्विष्ट हवा का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा, इसीलिए शंकु का आयतन बराबर हवा का अंतर्विष्ट हवा का आयतन, यही हो जाएगा आंसर। तो इसका आयतन जो हम लोग निकालेंगे, इस बेलन के आयतन में इस शंकु का आयतन और इस शंकु का आयतन जोड़ दो, तो मॉडल का आयतन, इस मॉडल का आयतन, किसका किसका आयतन जुड़ जाएगा। तो चलो पहले बेलन का आयतन, जोड़ एक शंकु का आयतन जितना होगा दूसरे का भी इतना, तो 2 से गुना कर देंगे तो बात बराबर होगा। दोनों शंकु का आयतन समान है तो लिखेंगे प्रथम शंकु का आयतन जोड़ दूसरे शंकु का आयतन। प्रथम का x³ सेंटीमीटर, x
सेंटीमीटर क्यूब, तो दूसरे का भी x सेंटीमीटर क्यूब, x सेंटीमीटर क्यूब में x सेंटीमीटर क्यूब जोड़ोगे तो 2x सेंटीमीटर क्यूब होगा। यानी एक का आयतन निकाल करके 2 से गुना कर दो तो दोनों का निकल गया, तो 2 से गुना कर देंगे और शंकु का आयतन लिखेंगे तो दोनों शंकु का आयतन हो गया ना। यहाँ पर बेलन का आयतन कितना होगा? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का हाइट ये है एच है ना, यहाँ से यहाँ तक, प्लस 2 गुने शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। और शंकु की ऊंचाई, तो ऊंचाई शंकु का h1 है, h1 मान दे दो। पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इधर बच गया h प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो h1। अब h का मान निकालोगे, ये हो गया तुमको h संपूर्ण लंबाई FE में से, संपूर्ण लंबाई FE में से शंकु की ये ऊंचाई बराबर है। ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, तो 2 और 2 4, तो पूरा है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर में से 4 सेंटीमीटर घटाएंगे 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया तुमको ये बेलन की ऊंचाई। तो पाई आर स्क्वायर एच का मान 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 गुने h1 हो गया शंकु का हाइट जो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर। अब पाई का मान बैठाओ 22/7, आर का मान हो गया 1.5 cm, आर स्क्वायर है तो गुने 1.5 cm। फिर कोस, इसको कैलकुलेशन करेंगे, cm है ना, तो cm कॉमन ले लो आगे से, cm। तो कोस में हो गया तुमको, देखो 3 8 24 जोड़ 2 दूनी 4/3 cm, कितना होगा? ये हो गया 22/7 गुने 1.5 को गुना करोगे तो 2.25 cm स्क्वायर गुने 24 4 28/3 cm। अब देखो ये कट रहा है 7 एकन 7 7 चौका 28, फाइनली हो गया 22 गुने 2.25 cm स्क्वायर। cm को गुना करेंगे cm क्यूब होगा, तो फिर गुना 4/3 cm क्यूब। इसको कैसे गुना करोगे? 22 को गुना करो इससे, तो देखो 22 पंचे 110 का शून्य बच गया 11, 22 दूनी 44, 11 55 का 5 बच गया 5, 22 दूनी 44 और 5 49, 2 अंक के बाद दशमलव 49.50। ये 4 से गुना करना भी बाकी है, /3 cm स्क्वायर। तो इसको 4 से गुना करो, 0 का तो कोई महत्व नहीं है, 5 चौका 20 बच गया 2, 9 चौका 36 2 38 बच गया 3, 4 चौका 16 3 19, एक अंक के बाद दशमलव, इसके बाद 0 है तो ये हट गया, /3 cm क्यूब है, यहाँ क्यूब होगा। 198 में 3 से भाग देंगे तो 66, 66
cm³ आंसर। मॉडल का आयतन कितना हो गया? 66 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछ रहा है इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। तो चूंकि मॉडल का आयतन 66 घन सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसमें उपस्थित हवा का आयतन कितना होगा? 66 घन सेंटीमीटर। अंत में लिखना आता मॉडल में अंतर्विष्ट यानी अंदर से भरा हुआ अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर 66 सेंटीमीटर³ आंसर। समझ गया ना? तो अब इससे आगे वाला पार्ट 15 में